जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग है श्रृंगवेरपुर में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री राम का निवास। विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, अयोध्या, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, सबसे वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि समाप्त करके महाराज की प्रतिज्ञा पूरी करके लौटकर तुम्हारा दर्शन करूँगा और अपने माता पिता से भी मिलूँगा। इस प्रकार कहकर श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांग गए, जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। उस राज्य में श्री राम जी ने दिव्य नदी गंगा जी का दर्शन किया। गंगा जी का दर्शन करके श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सुमंत्र जी, आज हम लोग यहीं रहेंगे। गंगा के समीप जो बहुत से फूलों और नए नए पत्तों से सुशोभित महान वन है, आज रात में हम यहीं निवास करेंगे। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री राम जी से बहुत अच्छा कहकर वहीं रुक गए। उस वन में पहुंचकर श्री राम जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। श्रृंगवेरपुर में गुह नाम का राजा राज्य करता था। वह रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक दृष्टि से भी बलवान था। वहाँ के निषादों का वह सुविख्यात राजा था। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहाँ आया। निषाद राज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। श्री रामचंद्र जी को वल्कल वस्त्र धारण किए देख गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है, उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ नहीं होगा। प्रिय अनेक प्रकार के उत्तम अन्न लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ निवेदन किया और इस प्रकार कहा, आपका स्वागत है। यह सारी पृथ्वी जो मेरे अधिकार में है, आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। गुह के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। गुह, सौभाग्य की बात यह है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ और सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है? तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें बातें ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय मुझे दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता, अपने उपयोग में नहीं लाता। बलकल और मृगचर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। इन सामग्रियों में जो घोड़े की खाने की वस्तु हैं, उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से ही तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। तब गुह ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दे दी कि तुम घोड़ों के खाने योग्य आवश्यक वस्तुएं शीघ्र ला कर दो।
उसके बाद श्री राम ने सायंकाल की संध्या उपासना करके भोजन के नाम पर केवल कंदमूल फल ग्रहण किए। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की शैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को प्रणाम करके वहां से कुछ दूर पर हटकर एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुह भी बड़ी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर लक्ष्मण जी से बातें करता हुआ श्री राम जी की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। इस प्रकार सोए हुए श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, नींद न आने के कारण वह रात उस समय बहुत देर में व्यतीत